हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ बोर्ड। जो आज का टॉपिक है वो है जो सितंबर के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स है, उसको मैं आज की वीडियो में सारा इंक्लूड करने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ जो होगी इसमें 100 मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा जो हमारे सितंबर्स के हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इसे पसंद आती है तो लाइक भी करिए। चलिए क्वेश्चन पे आगे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच स्टेट विल होस्ट डिफेंस एक्सपो 2020। ओके, देखिए यहाँ पर ये 2020 नहीं होगा, 2022 होगा। इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2022 जो डिफेंस एक्सपो हमारा होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है? वो होने वाला गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी, गुजरात। अब देखिए यहाँ पर 2020 था तो वही बता देता हूँ मैं आपको एक बार। 2020 जो था वो हमारा लखनऊ में हुआ था। 2020 का जो डिफेंस एक्सपो था वो लखनऊ में हुआ था, और जो 2022 का डिफेंस एक्सपो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, अब ये एक्सपो को ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज कराती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आया तो देख लीजिए आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? जो ये हमारी डिफेंस एक्सपो होने वाली इसको कौन अटेंड करेगा? तो होंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जो कि हैं राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी। ठीक है, अब इसका देखिए जो ये डिफेंस एक्सपो था इसका एम क्या था? इसका ये एम है कि जैसे हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना। डिफेंस इंडस्ट्री जो है हमारी उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, ताकि ये हमारा वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह प्रमोट हो सके और आगे बढ़ सके, ताकि हम जितना भी हमारा डिफेंस इक्विपमेंट हमारी कंट्रीज़ में बनता है वो हमें ना कि एक्सपोर्ट करना पड़े, बल्कि हम खुद ही उसको अपने लिए भी सफिशिएंटली बनाएं और बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो इसके लिए ये डिफेंस एक्सपो है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट स्लैश यूनियन टेरेटरी। ओके, देखिए जो ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है वो कौन से राष्ट्र ने इनिशिएटिव लिया है इसको करने का? तो उसका आंसर होगा पहले तो छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, सीएम है भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, इन्होंने क्या बोला है कि जो ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना होगी इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जितने भी जैसे रूरल एरिया के वो हैं लैंडलॉर्ड, जितने भी लेबर हैं या फिर फार्मर हैं, ठीक है, जिनके पास लैंड की बहुत कमी है, उनको ये क्या करेगी? उनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी, हेल्प प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया छत्तीसगढ़। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द न्यू कोविड-19 वेरिएंट C.1.2 हैज़ बीन फर्स्ट डिटेक्टेड इन विच नेशन। देखिए ये जो इसका आंसर होगा होगा ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। कि ये जो कोविड-19 का वेरिएंट, न्यू वेरिएंट है C.1.2, देखिए ये बहुत ही डेडली ये वेरिएंट है। अभी तक जैसे डेल्टा वेरिएंट की बात चल रही थी जो हमारा पूरे वर्ल्ड में काफ़ी जगह फैल चुका है, इंडिया में भी था, तो उसके आगे अभी ये नया एक वायरस आया है इसका वेरिएंट कोविड-19 का, जो कि काफ़ी डेडली बोला जा रहा है। इसको बोला जा रहा है कि जो वैक्सीन होगी हमारी वो भी इस पर एफिशिएंट नहीं होगी। तो ये कहाँ हमारा पाया गया है? ये साउथ अफ्रीका में पाया गया है। देखिए इसमें अच्छी बात ये है कि अभी हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इंडिया की, हेल्थ मिनिस्ट्री, उसने क्या बोला है कि इंडिया में इसके कोई भी केस अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये कोविड-19 का न्यू वेरिएंट C.1.2 कौन से कंट्री में मिला है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2021 एज पर मूडीज। देखिए मूडीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है, जीडीपी कंट्रीज की प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करती है। तो इसने जो है वो इंडिया की जीडीपी कितनी प्रिडिक्ट की है? 9.6%। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है 2021 का, वो कितना हो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है? 9.6। ठीक है, परसेंट। अब देखिए अब कई सारी इंस्टीट्यूट होती हैं जो हमारा जीडीपी वगैरह प्रेडिक्ट करती हैं, तो उसमें से अभी आईएमएफ ने भी रिसेंटली हमारा जीडीपी को प्रेडिक्ट किया है। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर होता है वाशिंगटन डीसी में।
वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसने क्या किया है, इसने हमारी जीडीपी प्रिडिक्ट की है 2021 की और 2022 की। तो जो 2021 की प्रिडिक्ट की है वो 9.5% ग्रोथ, और जो नेक्स्ट ईयर 2022 की है उसका है 8.5% ग्रोथ। ऐसे ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है मॉर्गन स्टैनले, उसने भी अभी रिसेंटली हमारी जो जीडीपी है उसका ग्रोथ प्रिडिक्ट किया है। मॉर्गन स्टैनले, उसने कितना प्रिडिक्ट किया, उसने प्रिडिक्ट किया है 10.5% जो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी 2021 की। ठीक है, तो ये आप सारे याद रखिए, कोई सा भी पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर था ये 9.6%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट 18,600 फीट हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट / यूनियन टेरिटरी। कौन से राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क 18,600 फीट खोली गई है? तो देखिए इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड को वो किया, इनाग्रेट किया गया है। ठीक है, देखिए ये किसको कनेक्ट करेगी, जो हमारी ले सिटी है ये उसको कनेक्ट करेगी, हमारी पेंगोंग एक लेक है। ठीक है, इससे कनेक्ट करेगी। और इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसको किसने डेवलप किया है, जो ये रोड है मोटरेबल रोड, इसको किसने डेवलप किया है? तो उसको डेवलप किया हमारा BRO इंस्टीट्यूट ने। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इससे ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि एक तो ये कहाँ पर है, तो ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है हमारी, और किससे कनेक्टिविटी ये देती है, ले सिटी से पेंगोंग लेक, और इसको किसने डेवलप किया है, तो BRO ऑर्गेनाइजेशन ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू गिव फ्री वाटर टू पीपल? कौन सा ऐसा पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जो लोगों को फ्री वाटर देने वाला है? तो उसका आंसर है गोवा। तो गोवा के जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने अभी फ़िलहाल में बोला है कि जो गोवा है हमारा पहला स्टेट बन चुका है जो सबको फ्री वाटर प्रोवाइड कराएगा, उसके जो रेसिडेंट हैं गोवा के उन सबको फ्री वाटर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाटर का क्वेश्चन आया तो अभी एक रिसेंटली एक चीज़ में और एक न्यूज़ में रही थी कि कौन सी ऐसी पहली सिटी बनी है इंडिया की जो ड्रिंकेबल वाटर प्रोवाइड कराएगी, ड्रिंकेबल टैप वाटर, मतलब आप वो वाटर को सीधे टैप से निकाल के ड्रिंक कर सकते हैं, इतना प्योर वाटर आपको टैप के थ्रू दिया जाएगा। ऐसा कौन सी पहली सिटी बनी है? तो सिटी का नाम क्या है? पुरी। ये पुरी कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। देखिए अब ये जो नई स्कीम थी जिसके तहत ये चीज़ की गई है, पहली सिटी ये बनी है, उस स्कीम का नाम भी पूछा जा सकता है। तो उस स्कीम का नाम है सुजल स्कीम। ठीक है, और ये स्कीम किसने लॉन्च की थी? तो वो हमारे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जी जो थे नवीन पटनायक जी, इन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इससे देखिए इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट वन कंट्री का पहला स्टेट कौन सा है जिसने फ्री वाटर देने का बोला है? वो है गोवा। ठीक है, और कौन सी ऐसी पहली सिटी बनी थी जो ड्रिंकेबल टैप वाटर बिल्कुल क्लियर देने वाली है? ठीक है, तो उसका आंसर होगा पुरी, जो कि उड़ीसा में है। और किस स्कीम के अंदर आती है? ये सुजल स्कीम के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-सोर्स इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट? ई वेस्ट क्या होता है? देखिए ई वेस्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी आपके पास कोई भी बड़ी से उसका डिवाइस है, ठीक है, उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे रैम लगी होती है, मदरबोर्ड होती है, कंप्यूटर की बात करें तो, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब वो ख़राब होने लगती हैं तो क्या हो गया? वो तो एक वेस्ट हो गया ना। तो अब उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए, इसके लिए इन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म निकाला है। इसमें क्या करेंगे, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनीज़ हैं, इनको ये आपस में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जहाँ पर ये आपस में कनेक्ट हो सकें। जैसे बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट होंगी उनको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से ही बहुत सारी चीज़ें रिसाइकिल करके बनाते हैं, तो उनको ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे ऐसे इंस्टीट्यूट से जिनके पास ये वेस्ट है, तो वो डायरेक्टली उनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म था? ई सोर्स। इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली एडेड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे एंड विच कंट्री एज ए न्यू मेंबर। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीबी भी कहते हैं, इसने 3 अभी नई कंट्रीज़ को ऐड किया है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो कौन कौन सी कंट्री, एक तो यूएई है, एक उरुग्वे है और एक बांग्लादेश है, ठीक है। अब देखिए एनडीबी क्या है। एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहते थे, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल करती है? ब्रिक्स कंट्रोल करती है। देखिए इसका पहला नाम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था, अब इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रख दिया गया है। इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। शंघाई, ये शंघाई कहाँ पर है? चाइना में। तो एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में। इसने अभी 3 कंट्री नई ऐड करी हैं, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, ठीक है। और देखिए अब इससे ये भी आप देख लीजिए कि जैसे ये एनडीबी है, एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये होता है एडीबी जो होता है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी क्या है, इसमें कौन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। फिलीपींस में मनीला, मैंडोयांग करके एक जगह है, वहाँ पर ये इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अवनी लेखरा हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 इन विच इवेंट। तो अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो उसका आंसर होगा शूटिंग। देखिए 10 मीटर की जो राइफल शूटिंग थी, उसमें अवनी लेखरा जी ने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में जो गोल्ड मेडल जीता है वो कौन सी फील्ड में जीता है, कौन से गेम में जीता है? तो उसका आंसर होगा 10 मीटर की राइफल शूटिंग में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच एंटिटी। फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान किस इकाई द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए इसका आंसर होगा रुपए। अब ये जो फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन है, इसका एम ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसमें क्या करें, हमारी जितनी भी पेमेंट हो वो डिजिटल मेथड से हो, ठीक है। एक तो इसका ये एम था, और ये था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या प्रमोट करें? कॉन्टेक्टलेस पेमेंट। तो अगर इसका एम पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि इसका एम था कि टू प्रमोट कॉन्टेक्टलेस पेमेंट। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लॉन्च किया गया है? तो उसका आंसर है रुपए। रुपए एंटिटी ने इस कैंपेन, फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन को लॉन्च किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस आंस इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। किन्हें प्रतिष्ठित आंस इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? देखिए आंस क्या है, ये है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन। न्यूरो, जो ब्रेन की सर्जरी करते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिकल सर्जन बोलते हैं, सर्जन। तो ये एसोसिएशन ने क्या किया है? इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है किसे? डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा जी को। ये जो डॉक्टर हैं, ये हमारे इंडिया के डॉक्टर हैं, उड़ीसा के हैं, ये न्यूरो सर्जन हैं। इनको ये आंस ने इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से नवाजा है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच कंट्री होस्टेड द 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ बे ऑफ बिम्स्टेक कंट्री। किस देश ने बिम्स्टेक देशों की खाड़ी के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की? तो इसका आंसर इंडिया होगा। देखिए ये बिम्स्टेक क्या है? देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देख लीजिए आप कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन।
कोऑपरेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए अभी इसका जो 8 मीटिंग अभी हुई है, इसको किसने होस्ट किया? इंडिया ने होस्ट किया है। इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट किया था? तो बिम्स्टेक की इस बे ऑफ बंगाल कंट्रीज़ का जो 8 मीटिंग थी, इसका पार्टिसिपेशन किया था भूटान ने, इंडिया ने, नेपाल ने, श्रीलंका हो गई और म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया। इन सब ने इसको पार्टिसिपेट किया था। भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड ने इसको पार्टिसिपेट किया था। देखिए इसका एम क्या था कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, उसका ग्राउंड लेवल पे क्या कर सके? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करा सके। प्रोडक्टिविटी क्या हो? इंक्रीज़ कराई जाए। ये इसका एम था, ठीक है। ये कहाँ पे 8 मीटिंग बिम्स्टेक की कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? इंडिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी विल होस्ट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 इन 2021? देखिए पहले ये जो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 थी, ये 2020 में होने वाली थी, फिर कोरोना की वजह से इसको 2021 में शिफ्ट कर दिया गया। ये 2 कंट्रीज़ मिलके इसको होस्ट करने वाली हैं, यूके प्लस इटली। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ग्लासगो, ये यूके में ही है। तो यूके की जो ग्लासगो सिटी है, उसमें ये ऑर्गेनाइज होने वाला है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव रोब्ड इन टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू फॉर इट्स स्टे इन प्ले कैंपेन? देखिए एक कंपनी है एडिडास, इसने क्या किया है? खेलने में रहो स्टे इन प्ले कैंपेन एक इनिशिएटिव किया है। उसका फेस, उसका चेहरा किसे बनाया है? जो हमारी सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं मीराबाई चानू। ये मीराबाई चानू जी हैं जो, इन कौन है ये वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर। इन्होंने 48 kg में सिल्वर मेडल जीता था अभी हमारे जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, ठीक है। देखिए ये मीराबाई चानू जी हैं जो जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। और इनको 2018 या 19 में इनको वो मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इसको ये भी आप याद रखिए कि इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम कर दिया गया आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है, याद रखिएगा आप। तो कौन सी कंपनी थी जिन्होंने मीराबाई चानू को अपना फेस बनाया स्टे इन प्ले कैंपेन का? तो इसका आंसर होगा एडिडास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर फ्लोटिंग ATM ऑन अ हाउस बोट इन दाल लेक ऑफ श्रीनगर? देखिए जो किस बैंक ने श्रीनगर की दाल लेक में हाउस बोट पर पहली बार फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दाल लेक जो कि श्रीनगर में है उसमें एक फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्च्ड हिज हर न्यू बुक बैक टू द रूट्स? देखिए ये बैक टू द रूट्स जो बुक है वो तमन्ना भाटिया एक्ट्रेस है, इन्होंने ये बुक ऑथर्ड की है और लॉन्च किया है, ठीक है। तो बैक टू द रूट्स में क्या है कि बेसिकली इन्होंने बताया कि कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं हमारे जो एंशियंट कल्चर है इंडिया का, उसके थ्रू, एंशियंट कल्चर है उसके थ्रू हम कैसे अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये बुक किसने लिखी? बैक टू द रूट्स तमन्ना भाटिया ने। देखिए जैसे ये एक्ट्रेस है तो एक और एक्ट्रेस और है हॉलीवुड की, एंजेलिना जोली, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है एंजेलिना जोली। इन्होंने भी अपनी एक नई बुक अभी लिखी है, लॉन्च की है, उसका नाम भी अभी याद रखिए आप, जो अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है उस बुक का नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। ये इनकी एक नई बुक है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड टू यूथ। इन्होंने एक अपनी बुक लॉन्च की है एंजेलिना जोली ने, ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, ये बुक भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट? पहली कौन सी ऐसी कंट्री बनी एशियन कंट्री जिसने प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है?
प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने का मतलब कि इसको एक मतलब क्या करना है कि जितना भी हमारा प्लास्टिक है, रिसाइकलेबल प्लास्टिक, वो उसको 100% रिसाइकिल किया जाए। ठीक है, कुछ भी वेस्ट ना हो, वेस्ट में ना जाए और पोल्यूशन ना बढ़ाए, और 100% उसको एक सर्कुलर फील्ड में ऐड किया जाए ताकि वो बार बार यूज़ हो सके। तो इस पैक्ट को कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है अभी? इसका आंसर है इंडिया। इंडिया अभी एशिया की पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन मेडल टैली ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में पदक तालिका में भारत की क्या स्थिति थी? तो देखिए, भारत की जो रैंक थी वो 24th रही थी। जो टोक्यो के पैरालंपिक्स हुए हैं अभी, इसमें जो पहली रैंक पे था वो था चाइना, दूसरी रैंक पे था हमारा ब्रिटेन, थर्ड रैंक पे था हमारा अमेरिका, यूएसए। ठीक है, और 24th रैंक पे था हमारा इंडिया। ये रैंक आपको याद रखनी है सारी, पहले भी पूछी जा सकती है, सेकंड थर्ड तो नहीं पूछेंगे। 24th आपको इंडिया की रैंक पूछी जा सकती है। देखिए, अगर रैंक पूछ रहे हैं तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया ने टोटल पैरालंपिक्स में कितने मेडल जीते। तो इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते पैरालंपिक्स में, जिसमें देखिए 5 गोल्ड मेडल थे, ठीक है, 8 हमारे सिल्वर मेडल थे, और 6 हमारे क्या थे, ब्रॉन्ज। तो टोटल इंडिया ने 19 मेडल जीते पैरालंपिक्स में, 24th उसकी रैंक करेंगे, 5 गोल्ड जीते, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। देखिए, पैरालंपिक्स से पूछ रहे हैं तो ओलंपिक्स से भी पूछा जा सकता है कि ओलंपिक्स में इंडिया की कौन सी रैंक थी। तो देखिए सिंपल है, इसका डबल थी। जो इंडिया की रैंक हमारी थी 24th, वो हमारी रैंक इसकी क्या थी, डबल थी ओलंपिक्स में। इंडिया की 48th रैंक थी, फर्स्ट रैंक इसकी थी यूएसए की। ठीक है, और इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते थे ओलंपिक्स में? 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टी नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड ज़पाड 2021 इज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? ज़पाड 2021 जो एक्सरसाइज है, मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, उसको कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होने वाली है? देखिए, इसको ऑर्गेनाइज होगा रशिया में। ये जो ज़पाड है 2021, ये मल्टी बायलेटरल मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसको कहाँ पर होस्ट किया जा रहा है, कहाँ पर हो रही है ये? तो इसका आंसर होगा रशिया। इसमें इस बार इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया की जो मिलिट्री होगी, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, इंडियन आर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, who has been appointed as the Director General of the BSF Border Security Force? किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देखिए, इसका आंसर होगा पंकज कुमार सिंह जी को हमारे बीएसएफ का क्या किया गया है, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको ये ऑप्शन भी दिख रहा होगा कि जेबी मोहापात्रा, देखो ये भी अभी रिसेंटली हमारे नियुक्त हुए हैं। किस पद पे? सीबीडीटी के चेयरमैन के पद पे। सीबीडीटी क्या है हमारा? कंट्रोल या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, इसके चेयरमैन के पोजीशन पे किसको अपॉइंट किया गया है? जेबी मोहापात्रा को। और जो हमारे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, उसकी पोजीशन पे किसको अपॉइंट किया गया है? पंकज कुमार सिंह जी को। तो इसका आंसर हो गया पंकज कुमार सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच एनिमल हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टेट एनिमल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सा पशु को क्या किया है, स्टेट एनिमल के तहत घोषित किया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर सी, स्नो लेपर्ड। जो स्टेट एनिमल है लद्दाख का, उसको किसे बनाया गया है? स्नो लेपर्ड को। देखिए, अब जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी 2 चीज़ें नई नई सेलेक्ट की हैं, एक तो स्टेट एनिमल और एक स्टेट बर्ड। ठीक है, तो स्टेट एनिमल पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा स्नो लेपर्ड, और स्टेट अगर बर्ड पूछते हैं तो इसका आंसर होगा ब्लैक हेड क्रेन।
ये बर्ड होती है ब्लैक हेड क्रेन, इसको स्टेट बर्ड बनाया गया है लद्दाख का, और स्टेट एनिमल किसे बनाया गया है, स्नो लेपर्ड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय FSSAI। तो देखिए FSSAI क्या है, FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी या फिर इसको सेफ्टी शायद होता है इसमें, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने 5 स्टार सर्टिफिकेशन दिया है कौन से स्टेशन को, वो आंसर है उसका चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PM मोदी इनॉग्रेटेड अ स्पेशल कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ व्हाट वैल्यू टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इस्कॉन फाउंडर। देखिए इस्कॉन फाउंडर की ये 125th बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, इसको मार्क करने के लिए PM मोदी ने एक न्यू कॉइन किया है इनॉग्रेट। वो क्या है, 125 रुपये का कॉइन, उन्होंने 125 रुपीज़ का कॉइन इनॉग्रेट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की टाइम्स की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकली है उसको किसने टॉप किया है, तो उसका आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड। पहली जो फर्स्ट रैंक पे है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है टाइम्स की रैंकिंग में, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड। ठीक है, अब देखिए ये करंट अफेयर काफ़ी न्यूज़ में इस समय क्यों रहा है कि जो टाइम्स ने 300 बेस्ट इंस्टीट्यूट की, वर्ल्ड की इंस्टीट्यूट की रैंकिंग निकाली है। ठीक है, उसमें इंडिया की एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। अब देखिए जो इसका जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था अभी, वो भी काफ़ी न्यूज़ में रहा कि इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे जो इंडिया की जितनी भी IITs हैं, मोस्टली IIT दिल्ली हो गई, IIT मुंबई और मद्रास और खड़गपुर, इन टाइप की जो IITs हैं इन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया है, इसलिए भी ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच नेशन फर्स्ट एवर बैच ऑफ फीमेल सोल्जर्स हैज़ ग्रेजुएटेड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की पहली महिला सैनिकों ने के बैच को स्नातक की उपाधि प्राप्त की गई है। वहाँ का जो पहला महिला बैच है सोल्जर्स का वो ग्रेजुएट हुआ है। इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। देखिए सऊदी अरेबिया की कैपिटल होती है आपकी रियाद, UAE की कैपिटल होती है आपकी अबू धाबी, कतर की कैपिटल दोहा होती है, और इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आज के 25 क्वेश्चंस। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी अभी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो सब आपको मिलती रहे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।